हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 28 अगस्त 2020 देखते हैं बड़ी खबरें स्टॉक मार्केट में के साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, उन सारी बातों पे फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं सीधे लेके जा रहा हूं आपको, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि यूएस मार्केट। जरा देखिए यूएस मार्केट, डाउ जोन्स में 160 पॉइंट की तेजी, लेकिन नैस्डैक इतनी तेजी से भाग चुका था, कल थोड़ा सा ब्रेक लगा और 40 पॉइंट की गिरावट में यहाँ पे देख पा रहा हूं। S&P 500 5 पॉइंट की तेजी, और इसका असर एशियन मार्केट में कैसा रहा जरा देखते हैं। देखिए एशियन मार्केट में कल की डेट में आपने देखा होगा, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट सिचुएशन में थी, सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट सिचुएशन 39-40 पॉइंट की सेंसेक्स में, निफ्टी में 9-10 पॉइंट की तेजी थी कल की डेट में। लेकिन आज की डेट में सिंगापुर निफ्टी क्या कह रहा है, देखिए आज की डेट में मैं सिंगापुर निफ्टी को देख रहा हूं 11,626 पे ये चला हुआ है। 28 पॉइंट की तेजी आज सुबह से देखने को मिली। ये अगस्त 28 का डेटा है। सिंगापुर निफ्टी यानी कि ये आपको सुबह सुबह निफ्टी का सिग्नल देता है। और सिंगापुर निफ्टी के अलावा जापान की निकेई 91 पॉइंट की तेजी, स्ट्रेट टाइम्स 38 पॉइंट की तेजी, हैंगसेंग 170 पॉइंट की तेजी, ताइवान वेटेड थोड़ा सा डाउन है, कॉस्पी 26 पॉइंट्स की तेजी, सेट कंपोजिट 4 पॉइंट की। तो मार्केट आपको ग्रीन दिख रही है, और ग्रीन के साथ मैं कहूंगा फ्लैट सिचुएशन में दिख रही है। देखिए ग्रीन के साथ फ्लैट सिचुएशन है, फ्लैट पॉजिटिव मैं इसको कह सकता हूं। देखिए, और अब ये तो आपने मार्केट के हालात देखे, यूएस मार्केट और एशियन मार्केट के। जरा कल की डेट के हालात देखिए। कल की डेट में अगर मैं बात करूं तो भाई कौन सा इंडेक्स जो है भाग रहा था, सुबह सुबह आपने देखा होगा निफ्टी रियलिटी ने पकड़ ली थी मार्केट, और यही शाम तक भागते रहा, और कुछ सेक्टर निफ्टी ऑटो के यहाँ पे तेजी जिन्होंने दिखाई। अब मैं आपको लेके चलूंगा डिटेल में। अगर देखोगे निफ्टी रियलिटी में कौन सी कंपनीज है भाई, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर ओवरऑल देखोगे तो यही कंपनीज कल लास्ट तक भागते रही। देखिए, और उसके अलावा बैंकिंग की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने जबरदस्त तेजी दिखाई, जुबिलियंट फूड, बंधन बैंक का परसों आपको वीडियो बनाया गया था, 200 मैं कहूंगा 90 के आसपास था उस टाइम पे। उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स, बाटा इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज, भाई एसबीआई का शेयर भाग रहा है भाई। 200 का लेवल इंपॉर्टेंट था, पार किया था, उसके बाद भागे जा रहा है। भारत फोर्ज की तो डिफेंस सेक्टर की न्यूज है, आज भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। एफडीआई का डायरेक्ट रूट यहाँ पे ऑन कर दिया गया है, और सन फार्मा में तेजी देखने को मिली, और सन फार्मा ब्रेकआउट के लेवल के पास जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, अब मैं आपको कुछ बड़े नाम दिखाऊंगा जो छोटे बड़े स्टॉक्स हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे फ्यूचर रिटेल 10% की कल तेजी, और उसके अलावा अतुल लिमिटेड शेयर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक शेयर है, लेकिन अब बहुत ऊपर जा चुका है, इनमें तेजी देखने को मिली। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि क्रूड ऑयल के दाम को देखते हैं। क्रूड ऑयल $43 WTI क्रूड, और ब्रेंट क्रूड $45 के आसपास मुझे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं सिंगापुर निफ्टी के ग्राफ की बात करूं तो आज सुबह जब ओपन हुआ था तो गैप अप ओपनिंग, और उसके साथ साथ आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से 11,550 से लेके 11,630 के आसपास ये जा चुका है। तो बड़ी तेजी यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी में भी आप देख पा रहे हो। और अगर इसके अलावा मैं बात करता हूं कुछ बड़ी खबरें क्या कुछ चल रही है, देखिए आज की डेट में बड़ी खबरें कुछ ऐसी है मार्केट में जो न्यूज में शेयर रहने वाले हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, देखिए उसने कहा है कि भाई हमारा जो मॉडरेट ग्रोथ सब्सक्रिप्शन में रहने वाला है इस टाइम पे। एडलवीज की जब बात आती है तो पैसिफिक अलायंस ग्रुप यानी कि पीएजी अग्री हो गया इसका वेल्थ मैनेजमेंट एंड कैपिटल मार्केट बिजनेस को खरीदने के लिए। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे न्यूज आई है कि इसका जो लॉस है वो जून 30 में लॉस है वो डबल से भी ज्यादा है, यानी कि 834 करोड़ हो चुका है लॉस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो उसने 14,800 करोड़ खर्च करने की बात की है, अपनी कैपेसिटी जो है बरूनी रिफाइनरी जो बिहार में है उसको बढ़ाने के लिए। पीएनबी हाउसिंग की बात की जाए तो उसने अपना जो ऑक्शन का प्राइस यहाँ पे है उसको कम करने की बात की है। और जेएसडब्ल्यू स्टील की बात की जाए तो राइजिंग डिमांड फॉर एंटी बैक्टीरियल रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील ने नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। एनएमडीसी की मैं बात करूं तो भाई मेजर ने जो इसने अपना प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है उसमें गिरावट है, 533 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट ईयर 1180 करोड़ के आसपास था।
थीजो इंजीनियरिंग की बात अगर की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप वहां पे जो बड़े इन्वेस्टर है पोरिंजू वैलियत जी इक्विटी इंटेलिजेंस, उन्होंने यहाँ पे थीजो इंजीनियरिंग में यहाँ पे अपना स्टेक ऑफलोड किया है। लिबर्टी सूज की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे भी अपने शेयर्स बेचे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो फार्म इक्विपमेंट मेकर, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के आपने नाम सुने होंगे, बहुत सारे फार्म इक्विपमेंट मेकर आते हैं। उसने अपना देखिए लॉन्च किया है मरेजो विद BS6 कंप्लायंट, और टाटा मोटर्स की भी BS6 की यहाँ पे एक बड़ी खबरें आ रही है कि भाई जो अभी देखिए नॉर्म्स के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। साथ के साथ सीएट जो वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड है, उसने सीएट के 4 लाख शेयर 950 के रेट पे बेच दिए। आरती सर्फेक्टेंट की जब बात आ रही है, देखिए स्पेशलिटी केमिकल अगेन 43,000 शेयर्स खरीदे गए हैं 563 के रेट पे पद्मिका जी ने। तो ये बड़ी खबर है कुछ निकल के आ रही है। उसके अलावा आज कल की आपने अनाउंसमेंट देखी थी भाई, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स न्यूज में रह सकते हैं। सेंटर विल अलाउ 75% FDI इन डिफेंस सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ये बड़ी खबर मैं इसको कहूंगा। उसके अलावा आज बहुत सारी कंपनीज के AGM है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग है, और यहाँ पे क्या होता है, क्या अनाउंस होता है। देखिए AGM में आपके अगर पुराना कोई डिविडेंड दिया है उसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पे डिक्लेयर हो सकता है, कोई बोनस डिक्लेयर हो सकता है। इस तरीके से AGM में कोई भी चीजें अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकती है। तो कंपनी जिनकी AGM है, देखिए रिजल्ट तो आज SJVN का है बस, लेकिन बाकी जिनकी जो है AGM है, एक्जो नोवेल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, क्रिसिल है, ईसाब इंडिया, गरवारे टेक्निकल, हेरिटेज फूड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, JK लक्ष्मी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, मनप्पुरम फाइनेंस, मैरिको, नौसेल, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, राइट्स का आज AGM है, टाटा कम्युनिकेशन। ये बड़ी कंपनीज है जिनकी आज की डेट में AGM है। और अब मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू में, वो इंपॉर्टेंट है समझना आगे के लिए। देखिए निफ्टी समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट लगातार ये अगस्त का महीना आ चुका है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त भागे जा रही है निफ्टी। कब लेगी सांस, क्या निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई आने के बाद ही सांस लेगी, वो तो देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल कोई मेजर करेक्शन देखते हुए नहीं बन रहा। कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से तेजी, और जरा सिचुएशन देखिए वीकली पे तेजी। और इस तेजी में जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा करेक्शन देखने के लिए। ये करेक्शन देखिए, छोटी छोटी करेक्शन जो डेली में आपको क्लियरली विजिबल होंगी। फिर आई बड़ी करेक्शन, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी बड़ी करेक्शन की, आई और ये रिजॉल्व होते फिर से ये बहुत ही जबरदस्त तेजी चल रही है। अब इस तेजी में भी करेक्शन अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी करेक्शन, और ये फ्लैट करेक्शन देखिए, करेक्शन जरूरी नहीं है कि गिरती हुई दिखे, वो फ्लैट भी आपको देखने को मिल सकती है, और नई रैली यहां से स्टार्ट होती हुई दिख रही है। अब ये कहां तक जाती है वो इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन फिलहाल अपने पुराने लेवल्स तक निफ्टी पहुंचने को है 11,550 के आसपास, और ज्यादा पुराना लेवल जो है बस 1000 पॉइंट ही दूर रह गया। 1000 पॉइंट की दूरी, तो अगली करेक्शन जो आने वाली है वो आपको देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किस तरीके से सिचुएशन, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे जो मैं आपको कह रहा था कि जो आपको वीकली पे विजिबल नहीं थे वो करेक्शंस आप देखिए डेली में क्लियरली देख सकते हो। ये सिचुएशन और छोटी छोटी बुलिश क्रॉस के बाद ये 10,000 का लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद आप देखिए छोटी छोटी करेक्शन सब आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, और ये फ्लैट करेक्शन देखिए, और फ्लैट करेक्शन रिजॉल्व होते ही धीरे धीरे इसने चीजें पार कर ली, और मार्केट जो है काफी ऊपर जा चुकी है, और आज की डेट में भी 10,600 की रेंज में दिख रही है। अब बैंक निफ्टी का अगर निफ्टी का कंपैरिजन देखा जाए तो लास्ट मंथ तक ऐसा लग रहा था, लेकिन इस बार पिछले मंथ के हाई को पार कर लिया है, और जो टाइट कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे थे उसने आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। दैट इज अ बिग थिंग। देखिए तेजी, करेक्शन, और आप देखिए ये फ्लैट कंसोलिडेशन, देखिए फ्लैट करेक्शन जो मैं इसको कह रहा था कि 21,000 की बॉटम रेंज थी, और आप देख सकते हो कि लेवल्स पार हो गए हैं। खुशी की बात है, अच्छी बात है, और बैंक शेयर में भी एक पॉजिटिविटी आप देख पा रहे हो। 21,000 का लो नहीं तोड़ा, और डेली में अगर मैं देखूं तो सिचुएशन देखिए, जब चीजें नॉर्मलाइज होती हैं तो कुछ इस तरीके से आपको सिचुएशन देखने को मिलती है। देखिए बॉटम बनाया 21,000 का, पहले हाई बनाया, देखिए पिछले हाई को पार अभी भी नहीं किया था, लेकिन उसके बाद हायर लो बनाया, फिर इस हाई को भी पार किया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पार हो गया। यानी कि अब अगला हर्डल जो है 23,000 के आसपास, लेकिन उसको भी पार कर चुका है। अब अगली बारी क्या है, ब्रेकआउट किया। अगर ब्रेकआउट आता है, जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा होगा तेजी आई और एक हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेशन आया, लेकिन यहाँ पे ये लेवल पार हो चुका है, तो ब्रेकआउट आता है तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं,
ब्रेकआउट तक पहुंचना, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद ही पुल बैक, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ब्रेकआउट। और वही अब पुल बैक की रिक्वायरमेंट लग रही है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के शेयर्स को हम रेगुलर बेसिस पे, जैसे बड़े बड़े शेयर है उनको अपडेट करते रहते हैं आपको। एसबीआई का शेयर 200 का लेवल था, वो पार करना था, यहाँ पे ब्रेकआउट है तो वो पार होकर 216 तक पहुंच चुका है। देखिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।